नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। बीते दिनों मध्य प्रदेश आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने बात रखते हुए कहा कि यदि कोई आपसे यानी जनता से आयुष्मान योजनाओं या अन्य योजनाओं में बनवाने में या अन्य योजनाओं को पूरा करने में पैसा मांगे तो मुझे सीधी चिट्ठी लिख देना, बाकी मैं देख लूंगा। बस फिर क्या, कांग्रेस पीएम के बयान के बाद एक्टिव हो गई और मध्य प्रदेश में हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पीएम को चिट्ठी लिखने की बात कही। अब पीएम को चिट्ठी लिखने पर मध्य प्रदेश की सियासत में बार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। तो कांग्रेस के पीएम को चिट्ठी लिखने का अभियान कितना कारगर होगा और इस पर क्या सियासी बार पलटवार हो रहा है, आज चर्चा करेंगे इसी पर। लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। कांग्रेस का चिट्ठी टू पीएम अभियान। जीतू पटवारी के बयान से मचा घमासान। भाजपा नेताओं का बयान पर पलटवार। महज सुर्खियां बटोरना पटवारी का एजेंडा। कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता जो करप्शन देख रहा है, हम सब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। प्रधानमंत्री क्या करते हैं ये देखना है। ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस इनका अनुसरण भी करेगी। यानी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठी टू पीएम अभियान शुरू करेंगे। जीतू पटवारी ने बयान दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी वे लिखेंगे और मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी देंगे। जीतू पटवारी ने चिट्ठी लिखने की बात अपने धार दौरे पर कही। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कोई पैसा मांगे तो मुझे चिट्ठी लिख देना, हम उनकी बात का सम्मान करेंगे। हर विभाग में पैसे मांगते हैं तो चिट्ठी भी जरूर लिखेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही पीएम के मध्य प्रदेश दौरे से पहले उनके कार्यालय को पत्र लिखकर मिलने का समय मांग चुके थे, लेकिन अब जीतू पटवारी का ये बयान सामने आया है। पहले आपको सुनवाते हैं पीएम का वो बयान जिस पर छिड़ी है सियासत, फिर जीतू पटवारी का बयान। अब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार हो, परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है, और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले जो समिट में आए थे, ग्लोबल समिट में, और आज के भाषण जो अभी का हुआ उसमें कोई अंतर नहीं। उनने एक बात अच्छी कही, उनने कहा कि पैसे मांगे तो मुझे चिट्ठी लिखना। ये कहा बागेश्वर धाम में एक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम चिट्ठी लिखेंगे, गोविंद राजपूत उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ जो जहाँ जिनके विभाग में पैसा चल रहा है, तो उनको इसका उत्तरदायित्व तो बोल के गए प्रधानमंत्री, कार्रवाई करनी चाहिए। जो करप्शन की स्थिति है इसका कार्यक्रम बनाएंगे हम अपना। प्रधानमंत्री जी ने कहा चिट्ठी लिखो। हम हर परिवार का साथी जो करप्शन से लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का वो कार्यकर्ता जो करप्शन देख रहा है, हम सब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। प्रधानमंत्री क्या करते हैं ये देखना है। जीतू पटवारी के इस बयान पर भाजपा भी हमलावर है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पटवारी सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। हमारे तो पीएम भी जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। पटवारी कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार और उन्हें जो मध्य प्रदेश में निकालने का लगे उनके खिलाफ अपने आलाकमान को लिखे चिट्ठी, तो शायद कुछ कांग्रेस का भला हो जाए। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और सभी नेतागण पत्र लिखे हैं, उस पत्र में जरूर उल्लेख करें कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्यों बेल पर चल रहे हैं, उन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। इसी प्रकार से सिख दंगे के आरोपी जो सज्जन कुमार हैं उनको भी आजीवन कारावास की सजा कल दी गई है, और साथ ही साथ जो कमलनाथ जी और
जगदीश टाइटलर हैं, उन सब के लिए भी उसमें सजा मिलना चाहिए, ऐसा पत्र में उल्लेख का आग्रह करना चाहिए कांग्रेसियों को। साथ ही साथ 15 महीने में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी की सरकार चली, जो भ्रष्टाचार हुआ, वल्लभ भवन को जो दलाली का अड्डा बनाया गया था, उसकी जांच करने के लिए भी आग्रह करना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है भाजपा की सरकार। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मध्य प्रदेश में कहा है कि यदि किसी भी प्रकार के आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने में यदि कोई आपसे पैसा मांगता है तो मुझे चिट्ठी लिखिए, उसको बाद में मैं देख लूंगा। तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की नीति भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील करी। अब जीतू पटवारी चालू हो गए कि हम चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखना चाहिए सारे कांग्रेसियों को, कमलनाथ सरकार के 15 माह के कार्यकाल की, किस प्रकार वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, भ्रष्टाचार का अड्डा था, किस प्रकार हर योजना में भ्रष्टाचार होता था, लाल आर्डर ले जा का खेल होता था, किस प्रकार से ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए जाते थे। तो बेहतर हो जीतू पटवारी और पूरे कांग्रेस उस 15 महीने के कार्यकाल में पीड़ित भी थे, खुद शराब माफिया, रेत माफिया सरकार चला रही है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था। तो इस तरह की चिट्ठियां उनको लिखना चाहिए मोदी जी के, हमारे 15 महीने के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच कराओ। तो हो सकता है कि कांग्रेसियों को भी न्याय मिलेगी। तो मोदी जी की सरकार है, सबको न्याय मिलता है। कुल मिलाकर पीएम के मध्य प्रदेश दौरे के बाद अब कांग्रेस और भाजपा में एक नई बहस छिड़ गई है और वो है कांग्रेस का चिट्ठी टू पीएम अभियान। अब जीतू पटवारी कब पीएम को चिट्ठी लिखते हैं और कांग्रेस के नेता कब, ये तो समय के साथ पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं, परिचय पहले आपसे करवाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्बोधन में एक बात कहते हैं कि यदि कोई पैसा मांगे आपसे, हालांकि उन्होंने पर्टिकुलर योजना का जिक्र किया था, आयुष्मान योजना का, लेकिन जीतू पटवारी जी इससे इतर बयान देते हैं कि अब तो हर कार्यकर्ता चिट्ठी लिखेगा प्रधानमंत्री को। तो अब ये चिट्ठी टू पीएम अभियान छेड़ने की बात कहां से बीच में आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के चुनाव में लिखा था, नारा दिया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने ही नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है। और जो 10 साल हो गए उनकी सरकार के, एक आदमी जेल नहीं गया भ्रष्टाचार में, एक व्यक्ति को के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ईडी भी जो है वो विरोधियों के निशाने पर रहती है। वो मध्य प्रदेश में हर योजना में हर जगह इनको भी पता है कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, इसलिए मजबूर, और उनको ये भी पता है कि आयुष्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, उस योजना में मध्य प्रदेश में सिवाय भ्रष्टाचार के दूसरा काम नहीं होता। इसलिए वो चेता के गए यहाँ मध्य प्रदेश में कि भैया मुझे चिट्ठी लिख देना, लेकिन आयुष्मान कार्ड में बनवा दूंगा। तो ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कुंटलों से सोना चांदी अफसरों के यहाँ निकल रहा। पहले डकैतों के यहाँ निकला था, पुराने जमाने में नानी दादी किससे सुनाती थी, तो डकैतों के यहाँ से, चोरों के यहाँ से कुंटलों से सोना चांदी निकला करता था। अब तो यहाँ मध्य प्रदेश में आम बात है। और हम तो अब चिट्ठी अभियान चलाएंगे। कांग्रेस वचनबद्ध है कि मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है। ये जो मोहन यादव की सरकार है, ये और इससे पहले शिवराज सिंह जी की सरकार थी, ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो इनको उखाड़ के फेंकना है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराना है, जनता को राहत देना है। कल ही हमारे 2 दिन पहले हमारे यहाँ रायसेन कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने हंगामा कर दिया कि उनको जो है पैसे मांगे जा रहे हैं, उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कलेक्टर साहब के सामने हंगामा कर रही थी महिलाएं। जगह जगह इससे ये खबरें आती हैं कि योजनाओं में जो है पैसा मांगा जाता है गरीबों से और उनके काम नहीं हो रहे। तो अब हम चिट्ठी अभियान शुरू कर रहे हैं और अब ये भार मोदी जी के ऊपर है कि वो कैसे जनता को न्याय दिलाते हैं, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाते हैं। चलिए शिवम शुक्ला जी, देखिए अब कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी और प्रधानमंत्री जी बयान दे गए, तो अब चिट्ठी टू पीएम अभियान शुरू करेगी और हर भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठी भेजेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। तो प्रधानमंत्री जनता से कह गए थे, हालांकि कांग्रेस ने उस मुद्दे को बड़ी बारीकी से परखा और फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि हमारा तो संकल्प है यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाना, हम तो एक एक कार्यकर्ता लिखेंगे प्रधानमंत्री को चिट्ठी। क्या कहेंगे आप? शिवम जी, शिवम जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी महेंद्र जी। जी
अब कांग्रेस 52 पीएम अभियान छेड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में जो विकास को लेकर के सकारात्मक अभियान चल रहे हैं उसको लेकर के एक पीड़ा में है, और वो हम लगातार कांग्रेस के क्रियाकलापों से देख रहे हैं। जब भी इन्वेस्टर मीट कांग्रेस पार्टी ने उसमें भी अपने विघ्न संतोष के तत्वों को आगे बढ़ाने का परिश्रम लगातार किया, और उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन सिरे से खारिज लगातार करने का काम किया है। कांग्रेस की सोच और मानसिकता के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रही है, वह स्वाभाविक तौर पर विकास विरोधी है। मध्य प्रदेश की सरकार जहां एक और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण बना रही है, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए प्रयासरत है, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक सशक्त वर्तमान की नींव पर एक मजबूत भविष्य का निर्माण करने जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी उसी नकारात्मक राजनीति को लेकर के आमदा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में अपनी जो एक विकास विरोधी मानसिकता है उसको पोषित करने के लिए यहाँ पर जो उन्होंने नेतृत्व का निर्वाचन किया है उसको कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता नहीं स्वीकार कर रहे हैं। चिट्ठी कौन लिखेगा? जीतू पटवारी जी की सारी पर मुझे नहीं लगता कमलनाथ जी कभी सामने आएंगे, कभी दिग्विजय सिंह का उनको सहयोग मिलेगा, अजय सिंह राहुल भैया से उनकी नाराजगी जाहिर है, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया समेत तमाम जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व है वही जीतू पटवारी के अभियानों से एक स्पष्ट और प्रकट दूरी बनाए हुए है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस कितने भी इस प्रकार के कुत्सित और कलंकित करने वाले प्रयास करे, मध्य प्रदेश की सरकार का जो अपना एंडेवर है, और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आप चिट्ठी लिखे, और भ्रष्टाचारी तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है। और हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज ही अभी सज्जन कुमार के ऊपर कल सजा का ऐलान किया गया है, और इसी प्रकार से तमाम कांग्रेस के नेता एक के बाद एक शिकंजे में आ रहे हैं। तो उससे भयभीत होकर के ये लोग चिट्ठी लिखने का षड्यंत्र करेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लगातार एक मिशन के तहत काम किया है, प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर चरितार्थ किया है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास आएंगे। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अब एक नया अभियान छेड़ने वाली है कांग्रेस, कैसे देखेंगे इस पूरे अभियान को? जीतू पटवारी कह रहे हैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में सब चिट्ठी लिखेंगे, प्रधानमंत्री को बताएंगे। जिक्र भी किया उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत का और भी एक दो नेताओं का। अगर पीएम ने आयुष्मान कार्ड के बारे में करप्शन की बात की तो ये बात बहुत सीरियस इसलिए है क्योंकि उन्होंने बाकी चीजों का नाम नहीं लिया, उन्होंने आयुष्मान कार्ड का ही नाम लिया। तो इसलिए सीरियस है, और हो सकता, और आपने हमने भी देखा होगा बहुत ही छोटे लेवल पे, जो बहुत ही बेसिक लेवल पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार इसमें होता है, लेकिन वो छोटा भ्रष्टाचार उस आयुष्मान कार्ड वाले के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। वो लाखों करोड़ों में नहीं होगा, पर अगर वो 500,000 का भी होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जिस लेवल का आदमी जिसके लिए इस योजना को लाया गया है। और क्योंकि देखिए, कोई पीएम जब जो भी होता है, पीएम का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, और बड़ा सोच समझ के काफी गहन अध्ययन के बाद पीएम अपनी कोई बात कहते हैं, और स्पेशली नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये बात पक्की है कि बिना स्टडी के कभी बात नहीं करते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर पीएम करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको बड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि मुझे लिखो। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि पीएम का जो पोर्टल है, PGMS करके एक पोर्टल है, इतना इंटरेस्टिंग है, और पहली बार अपने देश में कोई ऐसा पोर्टल आया है किसी भी विभाग का, अगर केंद्र सरकार का विभाग है तो 24 घंटे में वो जवाब देता है। क्योंकि हमने तो की थी, उसमें उन लोगों को 24 घंटे के अंदर जवाब देना पड़ा। फिर कांग्रेसी अब जो चिट्ठी लिखेंगे उसका भी जवाब मिलेगा उनको? नहीं, तो जवाब नहीं, चिट्ठी लिखने का, देखिए चिट्ठी आप लिखोगे तो वहाँ हमें जो इंटरेस्टिंग लगता है इस बार पीएमओ में कि कार्रवाई बहुत तुरंत होती है, तुरंत सामने वाले से जवाब मांगा जाता है, और फिर सामने वाला जवाब देगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो वही तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि पीएम की बातों का हम सम्मान करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। अच्छी बात है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, भ्रष्टाचार कहीं का भी हो, तो अगर थोड़ा सा भी है कहीं पर तो उसको खत्म करने का बीड़ा अगर जीतू पटवारी उठा रहे हैं तो गलत क्या है? अच्छा है। और विपक्ष का काम ही ये है कि कोई भी कमी दिखे तो वो सीधे लोग सरकार की और जनता के सामने लाए, ताकि अपनी आप ही वो जो थोड़ी बहुत खराबियां हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई ब्लैक शीप, ऐसा कहते हैं, ब्लैक शीप इज ऑलवेज देयर, तो वो जो ब्लैक शीप है वो पकड़ में आनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है जो कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी कह रहे हैं कि अच्छा मुद्दा आपके पास आ गया है, अब चिट्ठी लिखना आप शुरू कर दीजिए बस, और
शिवम शुक्ला तो कह रहे हैं कि आप चिट्ठी लिखिए, लेकिन अपने भ्रष्टाचार की, कमलनाथ जी के सरकार के भ्रष्टाचार की भी लिखिए, और तमाम सारे जिन नेताओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार किए वो निशाने पर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं और फिर लिख रहे हैं चिट्ठी। ये बचाव का तरीका ढूंढ रहे हैं आप लोग, क्योंकि निशाने पर ज्यादातर कांग्रेस नेता आ रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, देश के सर्वाधिक दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और उनके पार्टी के लोग ही जो है उनकी बात अनसुनी करते हैं। उनकी पार्टी के लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो ये थोड़ी कह के गए कि कांग्रेसियों तुम मुझे चिट्ठी लिखना, या आम जनता से कह के गए। वो तो उन्होंने तो एक संबोधन दिया कि भ्रष्टाचार हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, तो उसमें भाजपा के लोगों को थोड़ी मना किया है उन्होंने। तुम भी लिखो ना चिट्ठी, आपके पास जो जो भ्रष्टाचार की जानकारी है तुम भी चिट्ठी लिखो। लिखो व्यापम की चिट्ठी, लिखो कि ये सौरभ शर्मा के घर में कैसे कुंटलों से सोना चांदी आई है। लिखो कौन कौन भ्रष्ट मंत्री हैं वो भी आपको पता है। कांग्रेस से आए हुए वो जो मंत्री बन गए उनके खिलाफ लिखो। मना कहाँ किसने किया है? प्रधानमंत्री ऐसा तो कह के गए नहीं है कि भाजपाई हो तुम मत लिखो। तो अगर आपको कांग्रेस के भ्रष्टाचारों की जानकारी है तो आप भी लिखिए ना। तो क्या है, इनके यहाँ सुबह सुबह जो है ना एक तोता आता है, इन्होंने एक तोता पाल रखा है वहाँ अपने भाजपा कार्यालय में। और तोता जो है इनको जो रटा देता है ना वो ये सब रट लेते हैं सुबह सुबह, और वो सब बोलते रहते हैं। देख रहे हो आप क्या फ्लो में, मतलब इन लोगों को ये भी भान नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर इनके प्रधानमंत्री इतना बुरा हाल हो गया ये भाजपा की मीडिया डिपार्टमेंट का और तमाम भाजपा का, कि इनको ये नहीं पता, कि इनको भान नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। इनको तो ये बोलना चाहिए कि अगर मोदी जी संकल्पित हैं कि है ना भाई मुझे चिट्ठी लिखो, तो हम सब मिलके चिट्ठी लिखेंगे, और हम चाहते हैं कि लोग चिट्ठी लिखें, उनको भ्रष्टाचार की जानकारी हो। भारतीय जनता पार्टी उसकी एक कॉपी हमारे भाजपा कार्यालय में भी भेजें ताकि हम उस भ्रष्टाचार का संज्ञान ले सके। अच्छा, मतलब एक कॉपी अब भाजपा कार्यालय में, CC2 प्रदेश अध्यक्ष और कॉपी टू PM, ऐसा? हाँ भाई, आप नहीं प्रदेश आप है ना PM को पत्र लिखिए और उसमें एक कॉपी भेज दीजिए इनके पास। तो ये इनके प्रदेश अध्यक्ष अपनी कवरिंग लगा के भेज देंगे संबंधित मंत्री के पास कि भाई ये भ्रष्टाचार की शिकायत आई, इसकी जांच की जाए। तो वो शुरू हो गए वो ढोल बजाना कि अरे वो इसके बारे में और उसके बारे में और ये और वो। असल में चोर की दाढ़ी में तिनका ये खुद कुंठित है, वो खुद परेशान है। इनके यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते, अफसर और मंत्री। तो अफसर अब इनके कार्यकर्ताओं को मुंह पे कह देते हैं कि जाके मंत्री जी से फिरोज जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता लिखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जनता को भी कहेंगे कि आप भी लिखिए, प्रधानमंत्री कह के गए? भाई हम कह रहे हैं ना, हमारा काम है, हम तो फलाने का हम लिखेंगे कि सचिन, रामलाल, श्यामलाल, आसिफ मियाँ, फलाने मियाँ, इनको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिला, फलाना अधिकारी रिश्वत मांगता है, कृपया इसको योजना का लाभ दिलाया जाए। हम लिख के भेज देंगे प्रधानमंत्री जी को। तो एक एक करके भेजेंगे कि एक साथ चिट्ठियां भेजेंगे बल्क में? अरे भाई, ये तो सब कार्यकर्ताओं को अब हम जीतू पटवारी जी ने आह्वान कर दिया कि अगर तुम्हारे यहाँ नाली साफ होने में भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी भी चिट्ठी लिखो प्रधानमंत्री को, क्योंकि यहाँ के लोकायुक्त से आप उम्मीद करना बेकार है। ठीक है, यहाँ की सरकार से उम्मीद करना बेकार है। वो मंत्रियों के घरों से ही पैसे निकल रहे हैं। तो देखिए शिवम शुक्ला जी, अब कांग्रेस बड़े स्तर पर ले जाएगी, जमीनी स्तर का अभियान है ये। लोगों से कहेंगे कि आपके यहाँ नाली भी साफ नहीं हो रही, आयुष्मान में गड़बड़ी हो रही, किसी योजना में गड़बड़ी हो रही, तो एक तो प्रधानमंत्री को लिखेंगे, और CC2 प्रदेश अध्यक्ष वो तो अब यहाँ तक आ गए हैं फिरोज सिद्दीकी जी की एक कॉपी भाजपा कार्यालय भेजी जाएगी। और आपके लिए क्या कहा वो तो आपने सुन ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को एक बात रटा दी जाती है, बस वो वही बोलते रहते हैं। देखिए महन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पार्टी का पक्ष कैसे रखना है, कम से कम इस बात के लिए कोई हिदायत दी जाती है। इनके यहाँ पर तो जिसको जो मर्जी, पार्टी के भीतर न कोई अनुशासनात्मक चीज है। हमने देखा कि प्रवक्ताओं की सूची कितनी सारी आ गई पिछले 1 साल में, उसमें से कौन सी सूची अब भी वैलिड है? फिरोज जी सूची के प्रवक्ता हैं, किसी सूची में है भी या नहीं भी है, कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति नहीं है। पार्टी का पक्ष किस व्यक्ति को रखना है और पार्टी का पक्ष क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ पर आज यह स्थिति नहीं बनती कि किसी नेता के बयान को उनका नहीं बता दिया जाए। हमने यह सुनिश्चित किया है कि पार्टी लगातार अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी नीतियों को जनता के बीच एक स्पष्टता के साथ पहुंचाए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है,
आज हम तो कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं कि अगर कहीं पे हमारी सरकार चलाने में गलती हुई, कहीं पर किसी बात हम तो चाहते हैं कि हमारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन आए। प्रधानमंत्री जी का भी वही दृष्टिकोण है। तो अगर कोई लाभार्थी जिसको उस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी योजनाएं वास्तव में कल्याणकारी है और जो लोग भी उससे लाभान्वित होने की श्रेणी में अगर छूट गए हैं और उसके लिए पात्र हैं, तो हम तो चाहते हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में यह चीजें करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी वह प्रयास नहीं करेगी। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और आप देखिएगा इन्होंने पहले भी पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था, उसकी कितनी सफलता रही, क्या इनके नेतृत्व तक ने उस अभियान को सीरियसनेस के साथ नहीं लिया। तो हम कांग्रेस से अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मध्य प्रदेश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप राजनीति करेगी। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ, फरेब, षड्यंत्र और इसी प्रकार की मानसिकता और सोच वाली राजनीति को करने का प्रयास करती है और जनता इस प्रकार की राजनीति से लगातार उब चुकी है। हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस की मध्य प्रदेश में क्या क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी आज यह कम से कम फिर बता दें कि इनको कहाँ पैसा कोई हितग्राही मिल गया जिससे रिश्वत मांगी गई हो इतने दिनों में। प्रधानमंत्री जी तो लगातार उसको खुले मन से कहने के लिए इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर एक नेता के भीतर वह मेटल चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने प्रदर्शित किया कि अगर एक भी योजना, राजीव जी कहा करते थे पहले, प्रधानमंत्री कहा करते थे ऊपर से 1 रुपया चलता है नीचे 15 पैसा पहुंचता है, वह तो इसको स्वीकार करके इसको उन्होंने करप्शन का कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना रखा था। हमारी सरकार में उसकी संभावना नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं सजगता के साथ कहते हैं कि अगर किसी योजना के लिए, किसी सरकारी लाभ के लिए जिसके लिए आप पात्र हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उसमें रिश्वतखोरी का प्रयास भी करता है तो उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री तक उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। तो अपने आप में दिखाता है कि दोनों पार्टियों के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में कितना मूलभूत और एक महत्वपूर्ण अंतर है जो हम सभी को देखने को मिल तो रहा है। आप कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि कांग्रेस जागरूक हो और कांग्रेस यदि हितग्राहियों को नहीं मिल रहा लाभ तो बिल्कुल लिखे चिट्ठी। शिवम जी जी स्वाभाविक तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई तथ्यात्मक और तथ्यपरक जानकारी लेकर के आती है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे। चलिए, तो फिरोज सिद्दीकी जी देखिए, शिवम जी आपके चिट्ठी अभियान का आप स्वागत भी करने लगे कि स्वागत है, आप आइए और कमियां बताइए सरकार की, सुधारी जाएंगी, क्योंकि हितग्राही तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तो हम भी चाहते हैं और कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए तो उसमें गुरेज क्या। भाई सवाल यही है ना कि मैं यही कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की बात इनके भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश संगठन भी नहीं सुनता। वीडी शर्मा जी का क्यों बयान नहीं आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है चिट्ठी लिखने का, आप मेरे पास भेजिए। माननीय मोहन यादव जी का क्यों नहीं आया? क्योंकि पता है प्रधानमंत्री को कि यहाँ की जो सरकार है ये भ्रष्ट है। कुंटलों से सोने चांदी निकलते हैं यहाँ चपरासी के यहाँ से तक पैसा निकलता है। यहाँ बिना काम के यहाँ डैम बनाते हैं, डैम फूट जाता है, ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज टूट जाता है, यहाँ नई बिल्डिंग बनाते हैं, आग लग जाती है, बिल्डिंगों में आग लग जाती है। बताइए, भ्रष्टाचार की फाइलें जल जाती है। ये सब पता है प्रधानमंत्री को, इसलिए वो मजबूर थे। उन्हें पता है कि मेरी ये आयुष्मान योजना जिसकी दम पर मुझे वोट मिलते हैं ये मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने अभी आह्वान करके गए कि भैया ये सब भ्रष्ट है, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम मुझे चिट्ठी लिखना, मैं सुनवाऊंगा। तो हम प्रधानमंत्री को सुनवाएंगे। नथिंग घोटाले में क्या हुआ? कोई नहीं, सब बढ़िया है साहब, कुछ नहीं। कांग्रेस तो ऐसी ही बातें करती है, ठीक है। अब व्यापम घोटाले में क्या हुआ? पैसे देने वाले सब जेल में, पैसे लेने वाले बाहर घूम रहे हैं। एक इनका मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया इन्होंने, किसी की जिम्मेदारी तक तय नहीं करते। ये गुमटियों में अभियान की शुरुआत करेंगे कि अलग अलग अब लिखना ही शुरू कर देंगे? फिरोज जी, पहली चिट्ठी जीतू पटवारी लिखेंगे तो इस अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगे या फिर बस शुरू हो गया, उनका बयान आया और सिलसिला? बस सिलसिला शुरू हो गया। अब तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे भी चिट्ठी और सूचना के अधिकार में मांगेंगे भी प्रधानमंत्री से कि कृपया बताएं इस पर क्या कार्रवाई की है आपने। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी देखिए, फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि अभी तो चिट्ठी भेजेंगे, फिर सूचना के अधिकार पर यह भी मांगे कि इस चिट्ठी पर कार्रवाई क्या हुई है। और अब जैसे मैंने भी स्वागत कर दिया कांग्रेस का कि वो कांग्रेस ध्यान रखे। और सच्चाई ये भी है, कई बार क्या होता है कि सही लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती है कहाँ पे गड़बड़ है। अब चूंकि अगर वो गड़बड़ कांग्रेस के माध्यम से पहुंच जाए तो अब हमको और आपको जो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि नुकसान भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, फायदा भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन कम से कम जनता का जिस चीज के लिए जो योजना बनी है, जिस पर्पस के लिए बनी है, कम से कम वो पर्पस तो सॉल्व होगा। कम से कम वो जिस उद्देश्य को पूरा करना था वो उद्देश्य पूरा होगा और अल्टीमेट जो फायदा बेनिफिट किसका होगा? पब्लिक का।
ठीक तो बात। आज हम आप सब जितने भी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, मीडिया हो, चैनल हो, लोग हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, सारे के सारे किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो कुल मिला के कोई भी आवाज उठाए, और दूसरी बात ये है कि जो ये भ्रष्टाचार करने वालों तक ये वाली बात पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है। मतलब कांग्रेस ने एक अच्छा मुद्दा लपका है और अब इसे आगे अच्छा ले मुद्दा जाएगी, है। सीधी बात है। जी 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 जी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी आपका, शिवम जी आपका, और डॉक्टर राजेश जौहरी आपका। अब देखते हैं ये चिट्ठी टू पीएम कांग्रेस का अभियान कितना आगे जाता है, जीतू पटवारी कैसे इसको ले जाते हैं। हालांकि फिरोज सिद्दीकी ने देखिए काफ़ी बड़ी बातें कही हैं कि पहले हम सवाल भेजेंगे, पहले हम समस्याएं भेजेंगे, फिर जवाब भी मांगेंगे कि इस चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन फिरोज सिद्दीकी या कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसका आह्वान भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं और उनको तो कांग्रेस का हर अभियान खराब लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि यदि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका इस चिट्ठी लिखने के माध्यम से निभाए तो हमें भी अपनी योजनाओं को हर हितग्राही तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।